पे हम लोग टाइप करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी। यहाँ पे वेबसाइट खुलेगा, कैप्चा भरेंगे क्योंकि हाई सिक्योरिटी वाले साइट है इसीलिए कैप्चा भरेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वेबसाइट पे आने के बाद अग्निपथ का पॉपअप खुलेगा। वहाँ पे जाने के बाद नीचे में आपका एलिजिबिलिटी यूज़र वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ, आप पढ़ करके अंदर जाएं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे अग्निपथ का जो भी है स्कीम वगैरह क्या एज लिमिट चाहिए सारा चीज़ होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में जाएंगे हम लोग और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बटन दबाएंगे। इसको आप अच्छी तरीक़े से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स पूछा जाएगा, पर्सनल डिटेल्स, कहाँ से आप हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैंडिडेट नाम, यूआईडी कार्ड नंबर, जो भी आपके पास में जानकारी है सही आप इसमें सारा भरते चले जाएं। जैसे मेरा नाम यहाँ पे भर दिया मैं अपना नाम। उसके बाद फादर्स नेम में फादर का नाम डाल दिए, मदर नाम में मदर का नाम डाल दिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भरेंगे, ईमेल आईडी में मेल आईडी भरेंगे, मोबाइल में मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद कैप्चा भर के आगे कंटिन्यू करेंगे, सबमिट करेंगे। पॉपअप आएगा, उसको पढ़ करके ओटीपी सेंड किया जाएगा ईमेल पे, उसको ओके कर देंगे। जो ईमेल आईडी दिए हैं उस पर ओटीपी गया होगा वो डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट बटन पे फिर से दबाएंगे। सबमिट दबाने के बाद यहाँ पे एक नया विंडो खुलेगा। उसमें मैं अपना डिटेल्स भरेंगे, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, हाइट क्या है आपकी वो भरेंगे। ये सब भरने के बाद क्या है आपका तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जो भी है सारा चीज़ आप फिल करेंगे। इसमें आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से 8 है, 12th है, हायर अगर आपका 12th है तो 12th ही डालें आप, 10th है तो 10th डालें, पास है तो पास डालें, अगर आप अपेयरिंग में तो अपेयरिंग डाल सकते हैं, स्टेट बोर्ड डाल सकते हैं, आईसीएसई होगा तो आईसीएसई डालें, जो भी आपका बोर्ड है मैट्रिक क्या वो आप डाल सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि अगर आप 10वीं पढ़े हैं या फिर मैं इंटर पढ़े हुए हैं तो उसमें आपका मार्कशीट कितना आया है, सॉरी नंबर कितना आया हुआ है सर्टिफिकेट के हिसाब से। प्रमाण पत्र संख्या लिख रहा है यहाँ पे आप सर्टिफिकेट में, उसमें एक आपका मैट्रिकुलेशन में ऊपर में एक कोड रहता है 4 डिजिट 5 डिजिट का, वो आप उसमें डालें, फिल करें। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। इधर कैप्चा फिल करने के बाद पासवर्ड भी डालेंगे। आगे जाने के बाद ये होने के बाद हम लोग अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। नया विंडो खुलेगा, कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद आप आगे इंटर कर जाएंगे। यहाँ पे मेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा भरेंगे। जो मेल आईडी आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में डाला था और पासवर्ड जो डाला था वही आप इसमें डालेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको सारा इसमें जो आप भरे हैं वो सारा डिटेल्स इसमें दिखाएगा आपका। अब आते हैं आगे हम लोग जो जानकारी हम लोगों को भरना है आगे में, किस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं अग्निवीर का। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अच्छे तरीक़े से इसको पढ़ लें। और एज लिमिट किसका क्या है सारा यहाँ पे दिया हुआ है, किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं वो चीज़ देख लीजिए आप। उसके बाद फिर आप
यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है इधर साइड में। चलिए उसको अब हम 10+2 को अप्लाई करते हैं हम आगे में जा कर के। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, महत्वपूर्ण निर्देशन पत्र। उसके बाद पढ़ करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सारा चीज़ आपका दिखा देगा, और जो जो नहीं भरा हुआ वो चीज़ आप भर ले सारा। इसमें क्या आपकी नेशनलिटी है, रस्ती क्लास क्या है, आप रिलीजन में रिलीजन कौन सा आपका है, जेंडर कौन सा है। जेंडर तो आप भर दिए होंगे, फिर भी एक बार चेक कर ले, सब मिला ले, सारा चीज़ सही है या नहीं है। मिलाने के बाद यार फ़ोटो आपका दिया हुआ है और सिग्नेचर दो एक चीज़ दिया हुआ है। चलिए फ़ोटो हम लोग अपलोड करते हैं। उसमें देख सकते हैं 5 KB टू 20 KB ही दिया हुआ है। तो ध्यान रखें कि उसमें आपका जो फ़ोटो का साइज़ हो 5 KB टू 20 KB ही हो, और सिग्नेचर का भी 5 से 10 KB का ही हो। तो वो दोनों का बात का ध्यान रखें और आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पॉपअप मैसेज आएगा, उसको पढ़ें और ओके करें। ओके करने के बाद आपका एड्रेस पूछा जाएगा। इसमें आपका क्या है एड्रेस, पर सारा एड्रेस एक एक करके आप देख लें अपना, और एड्रेस बढ़िया तरीक़े से फिल करें। परमानेंट एड्रेस दिखा हुआ है, करस्पोंडेंट एड्रेस दिया हुआ है, जो भी आपका एड्रेस है वो सब भरें। उसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आएगा, वो चीज़ भर सकते हैं आप। एनसीसी किए हुए हैं तो एनसीसी भर सकते हैं उसमें, और अगर नहीं किए हुए तो नो करें। आगे चलते हैं हम लोग कि अगर एनसीसी किए हुए हैं तो कौन सा सर्टिफिकेट तक किए हैं, ABC, वो भी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से आप अधिकतम योग्यता पूछ रहा आपसे, तो वो डालें और सेव एंड कंटिन्यू को बढ़ाते हुए आगे जाएं। पॉपअप को ओके करें। एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन 12th। उसके बाद फिर योग्यता पूछ रही है कौन सा, जिसमें आप साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, 12th कौन सा पास किए हैं, कौन सा सेमेस्टर। उसके बाद फिर आप बोर्ड ले सकते हैं, उसमें पासिंग ईयर ले सकते हैं, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। ये सारा चीज़ फिल करने के बाद हम लोग सही सही जानकारी भरने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा आपको फॉर्म भरने में। सारा चीज़ एक एक स्टेप करके मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। चलिए अब ओके करेंगे। अब आपका आ गया है कि सब्जेक्ट कौन कौन सा था आपका। क्या नंबर आया था, कितने नंबर का था। इस तरह से आप इसमें सारा चीज़ फिल कर सकते हैं। कितने विषय आपके पास में थे वो ऐड न्यू रो करके आप सब इसमें फिल कर दें। हालांकि ये इस तरह से सारा चीज़ भरने के बाद आप कंटिन्यू कर दें। जो जितने विषय आपके विषय रहते हैं वो सारा विषय भरने के बाद एजुकेशन डिटेल्स भरने के बाद सारा चीज़ आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा एप्लीकेशन डिटेल्स में। एक बार आप रीचेक कर लें सारा चीज़, सब चीज़ सही है कि नहीं है। सारा चीज़ चेक करने के बाद आप आगे सबमिट का बटन दिखेगा, उसको दबा करके आप आगे बढ़ें। फिर से पॉपअप आएगा, उसको ओके करें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि काफ़ी आसान तरीका है सब भरने का। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने घर से ही लैपटॉप से ही भर सकते हैं इसको आप।